नई पंचायत समिति बनने का भी लोगों के मन में भाव था कि एक फागलिया में से ही एक नई पंचायत समिति बने, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई। क्या कारण था सर? राजस्थान सरकार ने हम सब एकदम सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण बहुत अच्छे तोहफे दिए हमको और विशेष छूट हम सबको मिली है। यदि हम पंचायती राज की बात करते हैं और इनमें ग्राम पंचायतों की भी बात करते हैं तो जहां हमारे पास के जिलों में 3,3500 जनसंख्या की एक ग्राम पंचायत बनी है, वहां हमें मात्र 1500-1600 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत बनाने का अवसर दिया है। लेकिन पंचायत समिति की बात करते हैं तो सरकार ने लगभग 1,50,000 जिन पंचायत समितियों की जनसंख्या थी, उन पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया है। हमारे बाड़मेर जिले में भी उन्होंने फिर 20% की और छूट दे रखी थी, तो लगभग 1,20,000 जनसंख्या जिस पंचायत समिति की रही उसका पुनर्गठन किया है। तो हमारे यहाँ चौटन के अंदर से पंचायत समिति लीलसर को बनाई है, बाड़मेर के अंदर से 2 पंचायत समिति नई बनी है, डुगेरों का तलाव और बियाड़ और बीसाड़ा। फिर हमारे धोरिमना के अंदर से भी मांगता पंचायत समिति नई बनी है। हमने भी प्रयास किया था, पर टेक्निकल समस्या आने के कारण हमारी यहाँ की जो जनसंख्या है वो मात्र 94,000 है और जिसके कारण हमारी पंचायत समिति का पुनर्गठन नहीं हो पाया। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम दिया वो करके दिया जनता के सामने, इससे बढ़कर के खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। सर, भारतीय जनता पार्टी बने में 2 साल हो गए, काफी काम हुए हैं और अब आगे क्या काम होंगे इसके बारे में थोड़ा बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 2 वर्ष हो गए और आज हम सुशासन पखवाड़ा प्रारंभ कर रहे हैं। सरकार के 2 वर्षों में हमने जो वादे किए थे और वो वादे भी आम जनता से सुझाव लेकर के, और जो हमारी कार्य योजना बनी थी उसमें से 70% कार्य संपूर्णता की ओर हो चुके हैं। हम सब कल्पना कर सकते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर आज जो सड़कों का काम प्रारंभ हो रहा है, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इतनी सड़कें एक साथ कैसे प्रारंभ हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, पानी के क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं और घर घर पानी पहुंचाने का जो सरकार ने एक मिशन लिया था, हमारे यहाँ काम लगभग 1820 करोड़ की लागत से हर घर नल योजना का काम प्रारंभ हो रहा है, जिसका टेंडर हो गया, अब काम प्रारंभ होने वाला है। एक भी ऐसा काम नहीं है जो हमने चाहा और सरकार ने नहीं किया। और आने वाले 3 वर्षों में ये सरकार इस क्षेत्र से और सुझाव मांग रही है और अभी सुशासन पखवाड़ा जो हमारी हर ग्राम पंचायत स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का रथ आ रहा है। और मैं आज सब बैठे हुए तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने इस क्षेत्र में जो चीज या जिस बात की आवश्यकता है, जो विकास को लेकर के चर्चा करनी है या जिस चीज की आवश्यकता, मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वो सुझाव पेटिका में आप सुझाव लिख करके डालें। हम दावे के साथ कहते हैं कि वही सुझाव आपके आने वाले 3 वर्षों में पूर्ण करेंगे। ये पहल आदरणीय भजनलाल शर्मा ने की है कि एक एक जनता का सुझाव मेरे तक पहुंचे और जिस क्षेत्र में किस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु को वहां पूर्ण करने की मैं पूरा संकल्प बंद हूं, ये सुझाव लेकर के। और ये एक बहुत बड़ा रथ जो सुशासन पखवाड़े के तहत आज बाड़मेर जिले में शाम 4 बजे रथों की लॉन्चिंग होगी और उसके बाद रथ हमारा हर ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचेगा। ग्राम पंचायत चाहे कांग्रेस सरकार में बने या बीजेपी सरकार में बने, लोग नाराज अवश्य होते हैं, लेकिन उन लोगों को यदि कई नाराज होते हैं कि मिले खुश होते हैं, लेकिन उन कई लोग नाराज भी है ग्राम पंचायत बनने पे, कई सीमांकन सही नहीं हुआ है, तो उनके बारे में क्या कहते हैं? नाराज लोगों को कैसे मिलाएंगे, उनको कैसे आप समझा करके साथ लाने का प्रयास करेंगे? मैं आपको बताता हूं कि एक भी केस मैंने ऐसा नहीं देखा जो नाराजगी का है। कहीं भी मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो नाराज होकर के बैठा है कि मेरा गांव ठीक नहीं डाला। हमने कार्यकर्ताओं की मांग धरातल पर, जिन कार्यकर्ताओं ने जो चाहा कि हमें इन रेवेन्यू विलेज को मिला करके ही पंचायत बनानी, हमने वैसा ही बना करके दिया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, जुनून है और उस उत्साह के साथ आने वाले चुनाव के लिए भी वो कार्यकर्ता अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। फिर भी यदि कोई गांव में एक आध कार्यकर्ता किसी कारणवश नाराज है तो हमारी कार्यकर्ताओं की टीम लग करके उनके साथ बैठ करके और उनको मन को मना करके और हमारे साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। सर, एक प्रश्न आपसे पूछूंगा किसानों से संबंधित। किसानों को एक बड़ी समस्या ये है कि अब किसानों को एक जो जंगली सुअर है वो बहुत परेशान कर रहा है, उसके बारे में आज दिन तक सरकार ने कोई नियम नहीं बनाए और उससे उनके जीरे वीरे सारे खा रहे हैं। सरकार के द्वारा उनको किस प्रकार पकड़े जाए? दिन को वो पकड़ नहीं सकते और रात को उनको पकड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए सर क्या व्यवस्था होगी सरकार की ओर से? इसी माह के प्रथम दिनों में
प्रथम सप्ताह में हमारी मीटिंग आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के साथ पूरे बाड़मेर जिले के कार्यकर्ताओं की और साथ साथ पूरे जोधपुर संभाग की थी। और हमने आदरणीय सीएम साहब के सामने इस बात को रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कोई न कोई रास्ता इसके लिए निकालेंगे और इन सुअरों से किसान निजात पाएगा, ऐसा पूरा भरोसा दिया है उन्होंने। किसानों के लिए लाइट की थोड़ी बहुत समस्या पहले ज्यादा थी, लेकिन अब थोड़ी कम है और लाइट की समस्या भी है और इसके लिए किसान हड़ताल, धरने, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? हम इस चीज को अच्छे से स्वीकार करते हैं कि लाइट की समस्या थी, लेकिन पिछले 1 तारीख से लाइट की समस्या का समाधान हो गया है। पहले यहाँ 4 घंटे लाइट मिल रही थी, उसके हमने 5 घंटे लाइट कर दी है। वोल्टेज की भी कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम थी, उसका भी समाधान हो गया है और अब लगातार कनेक्टिविटी है वो मजबूत होती जा रही है। और मैं किसानों को भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी लाइट जो 5 घंटे वो भी आने वाले 2-3 सप्ताह बाद 6 घंटे वापस प्रारंभ कर देंगे। आपको पूरी लाइट मिलेगी और किसानों के लिए ही सरकार एकदम चिंता करे और किसानों की खुशी में ही सरकार की खुशी है। आज भारतीय जनता पार्टी के और कदार नेता और भी आ रहे हैं और सुना है बाकासुर कार्यक्रम है, तो कौन कौन आ रहे हैं सर? हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सन 1971 का वो युद्ध और भारत पाक का युद्ध जिसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई और कहते हैं कि इस क्षेत्र का पूरा नेतृत्व करने वाले ठाकुर बलवंत सिंह जी, जिनकी मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है, और हमारे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे बीच पधारे हैं, उनको लेकर के और कार्यक्रम की अच्छी तैयारियां हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब, आपने सभी कार्यकर्ताओं को और यहाँ की जनता को ये भरोसा दिलाया कि यदि आपका काम सही नहीं हुआ वो भी होगा, जो रूठे हैं उनको भी मनाया जाएगा और आगे की प्रक्रिया, आगे के 3 साल तक बीजेपी सरकार